नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस और बीजेपी सदन से सड़क तक का सहारा ले रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी, जो गुजरात चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर चुकी है, वो भी छत्तीसगढ़ को अपना गढ़ बनाने की तैयारी में है। चुनाव प्रभारी गोपाल राय ने 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान भी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने को तैयार हैं। तो आपकी एंट्री से किसके वोट बैंक पर असर होगा और क्या प्रदेश का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा? ऐसे कई सवालों का तलाशेंगे जवाब, लेकिन देखिए पहले यह रिपोर्ट। साल के आखिरी में होने वाला छत्तीसगढ़ का चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अपने पैर जमाने के लिए पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। चुनाव प्रभारी गोपाल राय लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने 2,800 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी का ऐलान कर बड़ा ट्रम्प कार्ड भी खेल दिया है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में एक मजबूती के साथ एक विकल्प दिया है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कल से करने जा रही है। कल जोरा मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी कार्यकर्ताओं से संवाद करने आ रहे हैं। कल वो लोगों से 1 बजे छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील है कि आप भी अभी सभी संख्या में पहुंचें और इस बदलाव का हिस्सा बने। कल के सम्मेलन से चुनावी अभियान की आगे की भी रणनीति घोषित की जाएगी, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस ने भी तंज कसा है कि केजरीवाल को दिल्ली ने ही उलझा रखा है, तो छत्तीसगढ़ में विकल्प का सवाल ही नहीं। अरविंद केजरीवाल तो गुजरात भी गए थे। गुजरात में हमको पहले से और ज्यादा सीटें मिली। केजरीवाल जी गुजरात में सरकार बनाने की बात कर रहे थे। क्या हालात हुए उनके, कितने लोगों की जमानत बची। तो छत्तीसगढ़ में आप पार्टी का या केजरीवाल जी का किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि जमीन में उनके पहुंच कितनी है, उनकी पकड़ कितनी है, कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं, कितने लोगों का विश्वास अर्जित करके वो आगे बढ़ पाते हैं। लगातार केजरीवाल जी संघर्ष में दिखते हैं। कुछ काम करने की बात तो करते हैं, लेकिन लगातार दिल्ली ही उनको उलझाए रख रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में आए दिन, अभी सीबीआई वाला मामला हो गया, तो ये संघर्ष में है। बाकी देखें लोगों के बीच में इनकी स्वीकारोक्ति कितनी बनी। आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में उभरती है या सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन आपकी एंट्री से सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। होमन साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता उमेश गोरमोड़े जी और साथ ही आपके प्रवक्ता सूरज उपाध्याय जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सूरज जी, आपसे ही सवाल। पिछली बार का जब विधानसभा चुनाव था तब भी आप 85 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हाल उसको किसी भी सीट पर भले ही सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जो वोट शेयर आपका रहा था वो 0.87%, 1,23,525 वोट, अगर मैं स्पष्ट आंकड़ों की बात करूं तो वो आपने हासिल किया था। 5 साल के भीतर ऐसा क्या बदला है कि आपको लगता है कि आप तीसरा विकल्प बन सकते हैं? देखिए, 2018 के चुनाव में 0.92% हमको वोट मिला था जी। और 5 साल की बात करें तो 5 साल हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। कोरोना के उस दौर में जब 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति भूपेश सरकार नहीं दे रही थी, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी के नेतृत्व में हम लगातार
आमरण अनशन पर रहे, उनको उठा के ले जाते थे तो दूसरा हमारा पदाधिकारी बैठता था, दूसरे को उठा के ले जाते थे तो तीसरा उठा के बैठ जाता था। और हमने लगातार आंदोलन किया, हमने हसदेव पे आंदोलन किया, हमने आदिवासियों के मुद्दे पे आंदोलन किया, हमने रोजगार के मुद्दे पे आंदोलन किया। भूपेश सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे और उनको 2500 रुपये भत्ता देने की बात कर रहे थे। वो 10 लाख बेरोजगार युवक का 2500 रुपये भत्ता कहाँ 4.5 साल बाद। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात करते थे, जितने आज ये पहली बार हो रहा है 23 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सारे विभाग मिलकर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन को आवाज देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से तृतीय वर्ग कर्मचारी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। जी बिल्कुल। सूरज जी एक बड़ा सवाल है, अगर मैं जिन 3 राज्यों में आपके विधायक हैं उन तीनों राज्यों को अगर उसका आंकड़ा लेता हूं तो दिल्ली, गोवा और गुजरात को अगर ले लें और पंजाब को छोड़ दें, इन 4 राज्यों को छोड़ दें तो आपने चुनाव तो हरियाणा में भी लड़ा है, हिमाचल में भी लड़ा है, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में आपने चुनाव लड़ा है। यहाँ तक कि राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और ओडिशा तक में चुनाव लड़ा है। लेकिन अगर मैं वोट शेयर की बात करूं तो इन 4 राज्यों को छोड़कर अकेला हिमाचल ही ऐसा है जहां 1% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी जुटा पाई थी। तो कैसे आपको लगता है कि आप छत्तीसगढ़ में एक ऐसा विकल्प बन जाएंगे कि जहां बाइपोलर कंटेस्ट होता है वहां लोग आपको चुन लेंगे? सर आप उत्तराखंड को भूल गए जी, जहाँ 3% से ज्यादा वोट हम लोगों ने पाया था। चलिए एक राज्य और जोड़ लिया। जी जी, देखिए भारत देश की राजनीतिक इतिहास में 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो आप इसको इस तरीके से देखें कि हम 10 सालों में 2 राज्यों में सरकार बनाए, एक राज्य में हमारे 2 विधायक हैं और वो 2 विधायक को खरीद ना पाने की शक्ति भाजपा के अंदर नहीं है। उसी गोवा में 10 विधायक से 2 विधायक बच गए हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो सवालिया निशान पे है कि आप विधायक तो कहीं से बनो लेकिन जाओगे आप भाजपा में। ये देश की जनता समझ चुकी है। और बात जो हम कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी होने का, क्या होता है कि ईवीएम में भी हम जब ऊपर आते हैं तो उसका ही फायदा मिलता है, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद बहुत सारे हम ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम उठाते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट की, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ अभी मैं सुन रहा था नारायण चंदेल जी को सुन रहा था, मैं माननीय बाबा जी को सुन रहा था कि तीसरा, देखिए दिल्ली में भी 2 ही पार्टी थी, लोग इसको भूल जाते हैं कि वहां भी सिर्फ भाजपा कांग्रेस थी, जहां कांग्रेस की 70 की 70 सीटों पे जमानत जब्त करवाई आम आदमी पार्टी ने। पंजाब के अंदर भी 2 ही 3 पार्टी थी, वही भाजपा आज वहां पे बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है सूरज जी, इस पर आपसे जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं एक बार उमेश जी आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहता हूं। जिस तरह से नारायण चंदेल जी ने सीधे सीधे कहा है आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं, जो आने वाला चुनाव है आम आदमी पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, ये चुनाव जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच का ही है और बीजेपी का अपना क्लेम है वो सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनौती बनेगी? देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तमाम पार्टियों को अपने अपने स्तर पर जनता के बीच में जाने का अधिकार है। और मैं समझता हूं कि उसी अधिकार के तहत तमाम राज्यों का भी आपने जिक्र किया, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, आपके उड़ीसा की बात करें, तमाम राज्यों का आपने जिक्र किया। और उसी अधिकार के तहत आम आदमी पार्टी ने जाकर के तमाम राज्यों के अंदर में अपना हाथ आजमाया है। ये बात अलग है कि किस प्रकार की स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी, किस प्रकार की स्थितियां गुजरात के अंदर में बनी, किस प्रकार से केजरीवाल जी दावा कर रहे थे, लिख के देने के लिए तैयार थे, एक अलग विषय है। लेकिन लोकतंत्र में जो अधिकार है उस अधिकार के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही, हम स्वागत करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आपने जिक्र किया कि पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने यहां पर हाथ में आजमाया था और किस प्रकार की स्थितियां रही, 0.8% वोट शेयरिंग के साथ और 85 सीटों पर यह चुनाव लड़े। बस यहीं पर जाकर के छत्तीसगढ़ की जनता को भी और देश की जनता को भी सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर भी 2 ही दल थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। किस प्रकार के हालात बने, किस प्रकार से पहली बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और किस प्रकार से केजरीवाल साहब वहां पर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो हालात बने, जो चुनाव आए, जो चुनाव परिणाम आए, दिल्ली की जनता ने निर्णय दिया, जनता जनार्दन है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहां पर समर्थन दिया और अन्य राज्यों, तमाम राज्यों का अभी हम जिक्र कर रहे थे, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, कहीं ना कहीं
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में पिछले बार 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने पदार्पण किया। और ये इसी उमेश प्रकार जी बड़ा रोचक मसला है। और उसी बीजेपी प्रकार से बीजेपी उत्तर कांग्रेस की प्रदेश- बी टीम कहती है, कांग्रेस मैं आ रहा हूं बीजेपी सर, की मैं बी उस- टीम उसके कहती है। तथ्यों को बता जी रहा हूं। जी उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, जी। देखिए आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। तमाम सीटों का आप विश्लेषण करेंगे कांग्रेस और आम आदमी के सीटों का, तो उसमें किस प्रकार से कहां डमी प्रत्याशी उतारे गए, कहां वॉकओवर जैसी स्थिति हुई। उसी प्रकार से गुजरात के अंदर में भी और आने वाले समय के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए इस प्रकार की स्थितियां ये दोनों ए बी टीम मिलकर के यहां पर चलिए, निर्मित ये करेंगी। आरोप ये मेरा चूंकि खुला कांग्रेस आरोप पर है। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। जवाब बहुत सारे सवालों की बौछार आपकी तरफ की जा रही है, लेकिन इस पर सारे पर चर्चा करें और आप जवाब दें। इसके पहले जो एक बड़ा प्रश्न पूरे देश में पूछा जा रहा है कि जहां भी आम आदमी पार्टी जा रही है उसका निशाना मूलतः कांग्रेस है, वो कांग्रेस को ही सत्ता से बेदखल करती है। और इस तरह से देखा जाए तो आपकी एक बड़ी रणनीतिक चूक भी माना जाता है कि पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आपने समर्थन दिया और अगले बार चुनाव में उसने आपको ही सत्ता से बेदखल कर दिया। अब वापस आम आदमी पार्टी एक बहुत सुविचारित रणनीति पर चल रही है। अगर हम देखें तो इसे कह सकते हैं, मैं थोड़ा विस्तार से अगर अखबारों का जिक्र करता हूं, कि एक समय था जब राष्ट्रीय अखबारों का क्षेत्रीय संस्करण निकालने की बात की जाती थी। बाद में वो दौर आया जब क्षेत्रीय अखबार अपने राष्ट्रीय संस्करण निकालने लगे। तो आम आदमी पार्टी लगभग इसी रणनीति पर चल रही है। वो राज्यों को एक एक कर ग्रैब करके केंद्र में सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। निशाना सीधे सीधे कांग्रेस है। मुकाबला कैसे करेंगे? अभय जी, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र और इनके पाप का मैं प्रमाण देता हूं। गुजरात का मामला आपको याद है जी। जहां कांग्रेस मजबूत थी, वही उसी रोल में ओवैसी थे और लगभग उसी रोल में आम आदमी पार्टी थी। आज भी चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो आपके विधायक खड़े, आपको याद होगा विश्वाधार से आपके विधायक भूपत जी हैं, उन्होंने तो खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। जिस प्रकार से पंजाब की हम बात कर रहे थे, उसके पंजाब में क्या हुआ जी। ये वैचारिक शून्यता की पार्टी है, बिना विचारधारा की पार्टी है। आपको याद होगा जब पंजाब चुनाव के समय आपके नेता पीसी कर रहे थे, ऊपर फोटो थी महात्मा गांधी जी की, भगत सिंह जी की, और बात क्या कर रहे थे, नोट में माता लक्ष्मी का, भगवान का फोटो अंकित किया जाए, अंबेडकर की फोटो के नीचे लिख ले बैठ के एक प्रकार से दावे कर रहे थे। सुरेंद्र जी एक मुश्किल है, सुरेंद्र जी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। आप चाहे जितनी भी आलोचना कर लें बीजेपी की या आपकी, लेकिन जो दिक्कत है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत सुविचारित तरीके से उन्हीं राज्यों को टारगेट कर रही है जहां सीधा सीधा मुकाबला दो दलों के बीच में है, और उसमें भी निशाना कांग्रेस पर ही है। अभय जी, पिछले चुनाव में आपको याद होगा, ये तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी मुख्यमंत्री होंगे। 85 सीटों पर चुनाव लड़े, 1% से कम वोट मिले, नोटा से भी कम वोट मिले, पूरे 85 के 85 सीटों में जमानत जब्त हो गई। जो छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है अभय जी, कांग्रेस चलिए इसका जवाब लेते हैं, सूरज जी से इसका जवाब लेते हैं, क्योंकि ये आपका सवाल चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ है। सूरज जी से जवाब लेते हैं। सूरज एक जी, सवाल मेरे तरफ से जोड़ लीजिए, उन 85 सीटों में कांग्रेस और आपकी क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी? देखिए, चलिए पहले सूरज जी। जी, अहंकार रावण का नहीं टिका सर। कांग्रेस और भाजपा दोनों बहुत अहंकार में जी रही है कि आपका जमानत जब्त हो गया। हम लोग तो शुरुआत किए हैं और शुरुआत करते साथ 2 स्टेट में सरकार बनाए हैं, लेकिन और बाकी जगह लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये अहंकार कर लेना कि तुम्हारा जमानत जब्त हुआ है, दिल्ली में आपका जमानत जब्त हुआ, आप उसके बारे में कभी नहीं बोले। और हम अगर अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को बने 23 साल हो गया। जिन सपनों के तहत ये छत्तीसगढ़ बना था, 15 साल भाजपा ने लूटा, 3 साल जोगी जी ने लूटा और 4.5 कांग्रेस ने लूटा। आज भी 19,53,556 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं दे पाए। सिंचित रकबा डबल करने की बात की थी आपके घोषणा पत्र में, 1 किलोमीटर की नहर बनाए हो तो बता दो। शराबबंदी की बात किए थे, हाथ में गंगा जल लेके शराबबंदी की है क्या, बता दो।
ये दोनों पार्टियां आज छत्तीसगढ़ की पहचान भारत देश के परिदृश्य में अच्छे लेबर मिलते हैं इस रूप में की जाती है। जिस प्रदेश की धरती सबसे अमीर हो देश में, हमारी धरती पे क्या नहीं होता है, वहां की जनता गरीब रह गई 23 सालों में ये दोनों दलों से। ये दोनों दलों से देश की प्रदेश की जनता ऊब चुकी है, वो बदलाव का मन बना चुकी है। तीसरा विकल्प, तीसरा राष्ट्रीय दल, तीसरा विकल्प और तीसरा राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल के रूप में अपनी मंशा लेकर साफ साफ चुनाव मैदान में उतर रहा है। उमेश जी, अगर विकास न होने की बात की जा रही तो कटघरे में तो बीजेपी को भी खड़ा किया जा रहा है। देखिए, बीते 15 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में हमने क्या क्या विकास के काम किए वो प्रमाणित है, धरातल पर है, जनता ने देखा है, महसूस किया है। ये बात अलग है कि 15 वर्षों के एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी कहें या जनता की सीधे तौर पर नाराजगी कहें, जनता ने जनादेश दिया, लेकिन जिस प्रकार के हालात बने हैं, और मुझको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बड़ा मन ही मन इस बात को लेकर के भी आशंकित और चिंतित हो रहा हूं कि क्यों मुझको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एकदम समानता अचानक नजर आ रही है। अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ये दोनों एकदम समान रूप से पैरेलल नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, शराब की बात कर रहे थे, तमाम तरह की स्थितियां थी। शराब को लेकर के, शराब नीति को लेकर के दिल्ली के अंदर में क्या स्थितियां बनी है, भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली के अंदर में क्या स्थितियां बनी है, कौन गिरफ्तार हुआ, कौन किससे न्यायालय के अंदर में डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मिल रही है, और किस प्रकार से दो मंत्री वहां पर आम आदमी पार्टी को वहां पर इस्तीफा उनको देना पड़ता है। और शराब की नीति, आबकारी नीति की अगर मैं बात करूं तो मेरा तो सीधे तौर पर शराब की नीति में आरोप है। शराब की विक्रय कैसे वृद्धि हो, युवाओं के भविष्य को कैसे शराब पिलाकर के अंधकार में ढकेला जाए, किस प्रकार से स्कूल परिसर और उसके आसपास रहवासी क्षेत्रों के अंदर में किस प्रकार से आवासीय क्षेत्रों के अंदर में शराब की दुकानों को बढ़ाया जाए, ये आम आदमी पार्टी के किस्से कहानी दिल्ली के अंदर के हैं। यहीं छत्तीसगढ़ में देखें तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कोविड काल के अंदर में धड़ल्ले से शराब परोसने का काम करती है, जो शराबबंदी का वादा करके आई थी। किस प्रकार से कोविड काल के अंदर में ऑनलाइन शराब परोसने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार यहां पर करती है। और अब तो हद हो गई, अभी बजट सत्र चल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कहती थी कि हमारी सरकार आएगी, माताओं बहनों से वादा करते हुए कहती थी कि हम शराबबंदी करेंगे, अभी आबकारी से जो आय हुई है, जितना इनका टारगेट था उससे अधिक ये चलिए बात घूमकर शराब पर आ गई है। नशा है आम आदमी बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल, और जी। कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। वो दिल्ली के अंदर में भ्रष्टाचार के आरोप, छत्तीसगढ़ के अंदर में भ्रष्टाचार के आरोप, ये बड़ा गंभीर विरोधाभास दिखाई देता है। सुरेंद्र जी, अगर बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं तो दोनों को उसके चुनाव लड़ने से फायदा होना चाहिए था, लेकिन नुकसान सीधे कांग्रेस को दिखाई देता है। मैं आज टीएस सिंहदेव जी के एक बयान की तरफ भी आपका ध्यान खींचूंगा। कवासी लखमा जी कहते हैं आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं, आकर चुनाव लड़ ले, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन टीएस सिंहदेव वहीं विधानसभा के बाहर ही, जहां कवासी लखमा ये बात कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय दल हैं, केजरीवाल जी की पार्टी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको दिल्ली में उलझा कर रखा गया है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या हम माने कि कांग्रेस के अंदर भी आम आदमी के प्रभाव को, आम आदमी पार्टी के प्रभाव को लेकर मतभेद है? सुरेंद्र जी। अभय जी, आप भी इस बात के गवाह हैं कि छत्तीसगढ़ में तीसरा विकल्प होने का दावा जो है, इससे पहले जोगी कांग्रेस ने भी किया था और उससे पहले एनसीपी ने भी किया था। बिल्कुल। क्या हश्र हुआ यह भी तय है। बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कुछ वोट बेस है जी। लेकिन प्रमुखता से यह देखा गया है कि 75 से 80% जो वोट है, पिछले 4 चुनाव के आंकड़े आप निकाल लीजिए, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। और भाजपा और कांग्रेस में जो वोट डिफरेंस रहा है 2003 में 2.5% का था, जो घट के 2008 में 1.5% हो गया, और 2013 में तो मात्र 1% का फर्क था, जो 2018 में उस 5 को पाट के 10% का वोट डिफरेंस कांग्रेस ने अपने बी टीम को बुलाया था 85 सुन लीजिए। अरे बी टीम बुलाया था आपने, दो बी टीम, सुन लीजिए, दो बी टीम बुलाया था आपने, तब जाके अंतर बढ़ा है। अंतागढ़ के षड्यंत्र में भाजपा का ये चरित्र प्रमाणित हुआ है कि ये हर जगह बी टीम, और अभी हाल ही में भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का यहाँ पर बैठक था, उसमें ये क्या कहते हैं, ओवैसी जो है वो जिन्ना के नए मतलब जिस रोल में अंग्रेजों भाजपा को ही कोसेंगे, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं बोलेंगे, अपनाई जाती थी,
उस पर ये अभी आपके साथ है, कभी जिन्ना के साथ है, कभी जो अरे आपने तो 13 में प्रमाणित किया साहब, मुख्यमंत्री बनाया था केजरीवाल साहब को, केजरीवाल को। अरे मुख्यमंत्री कौन बनाया पहली बार मुख्यमंत्री कौन बनाया, कौन समर्थन दिया? ये बदतमीजी मत कर दीजिए उन्हें, अपने समय में बोलिएगा। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, कौन समर्थन किया था? किशोर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करिए, बिल्कुल जी जी करिए अपनी बात पूरी करिए। अभय किशोर जी, आप भी इस बात के गवाह हैं कि जब हमने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का टाइम बाउंड वादा किया था, तब इसी वाजपेयी ने हमारे प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन और शैलेश त्रिवेदी जो तत्कालीन संचार विभाग के अध्यक्ष थे, उनके फर्जी लेटर पैड में भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का प्रयास किया। उसके लिए धान, अरे भ्रम फैलाया तो कार्रवाई करो। सुरेंद्र जी, सीधा सवाल, 4 साल में आप कार्रवाई नहीं की, अभी आरोप लगा रहे हैं। जो गंगा जल को लेकर कसम खाने की अरे कार्रवाई करो, 4 साल हो गया। गया। अरे 4 साल से सरकार में हो, कार्रवाई क्यों नहीं करते? खाली आरोप लगाओगे, खाली भाजपा को अपनी बी टीम को कुछ नहीं बोलोगे। अरे आपकी बी टीम आ रही है, 18 में लड़ी थी, अभी फिर आ रही है आपकी बी टीम। पब्लिक डोमेन में वो वीडियो आज भी है, तो कार्रवाई चलिए बिल्कुल किसकी बी टीम, पार्टी किसकी बी टीम, बीजेपी की बी टीम या कांग्रेस की बी टीम? फिलहाल बिल्कुल आपके पास में सुरेंद्र जी एक सवाल चूंकि आपकी एंट्री है, कल आपका ही चूंकि रैली बड़ी आपके कार्यकर्ताओं की है, मैं एक सवाल सूरज जी से जरूर पूछना चाहूंगा। सूरज जी, जो जनरल परसेप्शन पूरे देश में जो एक धारणा बनती दिखाई देती है कि एक हार्ड एंड लेफ्टिस्ट और एक राइटिस्ट पार्टी, जिसको कहते हैं ना कि एक प्रो हिंदुत्ववादी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि एक सेक्युलर पार्टी की बात करती है, उन दोनों के बीच में वोटर थक चुका है। और आपकी पार्टी जो है वो एक विकल्प दे रही है सॉफ्ट हिंदुत्व का, पार्टी विथ डिफरेंस का। क्या आपको लगता है कि आप छत्तीसगढ़ में ये मूल मंत्र लेकर चलेंगे तो जनता आपको स्वीकार कर लेगी? देखिए, हमारा मूल मंत्र है शिक्षा, हमारा मूल मंत्र है स्वास्थ्य, हमारा मूल मंत्र है रोजगार, हमारा मूल मंत्र है फ्री इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, टैक्स जनता देती है तो उसका अधिकार भी बनता है। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, हमारे कांग्रेस के मित्र अस्तित्व नहीं है बोलते हैं, ये शायद अपने ही मुख्यमंत्री को फॉलो नहीं करते या पढ़ते नहीं है। चाहे वो कवासी लखमा जी से तो वैसे भी अपेक्षा नहीं की जा सकती, को पढ़ते होंगे, शायद सुन नहीं पाए होंगे। 3 दिन पहले भूपेश बघेल जी ने, सर आप भाजपा के मित्र बोल रहे थे तो आपको बदतमीजी लग रहा था, और आप बोल रहे तो शायद ये आपका सदाचार है। बहुत अच्छा। नहीं, आप लखमा जी के बारे में ऐसा कमेंट सर, कर बयान रहे हैं, है बारे में सर, मजाक बना रहे हैं आप। जो बयान ये क्लेम कर रहे, एक बार सुन तो लेते हैं सुरेंद्र जी ये क्या कहना चाहते हैं, एक बार सुन लेते हैं। अगर वो गलत होगा उसका खंडन जरूर करिए। लखमा जी के बारे में ऐसा कमेंट कर रहे हैं सर, सुनने की ताकत रखिए सर। भूपेश बघेल जी ने 3 दिन पहले आधिकारिक बयान दिया है कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां आम आदमी पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए। तो जब अस्तित्व नहीं तो डर किस चीज का है? किस चीज का डर है? इसका मतलब आपके मुख्यमंत्री हमारे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। सर, मैं जब से पूछ रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ आम आदमी पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए। कौन सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं? ये कौन सा समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं? शायद मैं नहीं जानता कि उसके पीछे क्या आशय रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है शायद विपक्ष के वोटों को बिखराव से रोकने की बात की जा रही है। नहीं, हमारा लड़ाई भाजपा से भी है, कांग्रेस से भी है। अगर हमने दिल्ली में कांग्रेस को उखाड़ फेंका है तो हम पंजाब में जाके कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल को भी 5 बार के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये बोल के चुनाव लड़ा कि मेरा आखिरी समय है, मुझे जिता दो, उनको तक हरा दिए। हमारी लड़ाई इन दोनों पार्टी से एक आखिरी उमेश जी समय समाप्त हो रहा है, उमेश जी को एक बार समय देते हैं। जनता इस बात का ध्यान रखेगी कि भ्रष्टाचार, अगर दिल्ली की बात करूं तो क्लासरूम निर्माण किस प्रकार से घोटाला होता है, बस खरीदी में किस प्रकार से घोटाला होता है, शराब नीति को लेकर के क्या स्थितियां बनती है। पंजाब के अंदर में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको पूर्व सरकार जिसको 10 लाख में बनाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार केवल रंगाई पोताई में 20 लाख खर्चा कर देती है। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भी, चाहे गोबर
घोटाला की बात करें, तमाम तरह के घोटाला की बात करें, देखिए ये भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना आंदोलन से निकले थे, अब ये केवल मोदी विरोध का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और किस प्रकार से मोदी जी के विरोध में चले गए कि आपत्तिजनक नारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार से लगाया, पूरी देश की जनता ने देखा है। और वैसे ही नारा बिल्कुल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का धन्यवाद। मेरा समय चूंकि समाप्त हो रहा है इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं, लेकिन एक चीज तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से सियासी माहौल जो पहले से गर्म था वो थोड़ा और खुशनुमा होता जा रहा है। तो जनता उम्मीद करेगी कि बहुत सारी बातें खुल के सामने आएंगी, एक दूसरे की कलई जब खोलेंगे तो जनता तक सच पहुंचेगा। आज की चर्चा में इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर एक खास विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।